अय गिरिनंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरवरविंद सरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनिते गिरवरे सितिकंठ कुटुंबुनि भूरि कुटुंबुनि बोधिकृते जय जय हे वैशासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते इमं देवास्पतनगुं शुभोद्धं मयते क्षेत्राय मयते जानराज्यस्य इंद्रमिदं पुत्रमुख्यै खभोमि राजास्माकं ब्राह्मणानांगुं ओम चंद्रमसे नमः। 1 अप्रैल 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी है। नया संवत्सर विक्रम भारत का जो संवत्सर, सनातन धर्म का जो संवत्सर है, उसका शुभारंभ हो चुका है 29 मार्च से। सभी राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले इस संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए वर्ष सभी के लिए मंगलकारी हो, गुणकारी हो, आध्यात्मिक शक्ति आपके पास हो, आर्थिक शक्ति हो और भारत और भारतीय परंपरा का नित्य प्रति आप सम्मान रखें, आप अपने हृदय में धारण करें। तो आओ शिव ज्योतिष वाणी के माध्यम से लेकर के चलते हैं अगली राशि कौन है और क्या ग्रहों का परिवर्तन, क्या ग्रहों की युति कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या कहती है अप्रैल के महीने में, बताता हूँ। कर्क राशि वाले सावधान हो जाइएगा। मैं कई बार कहता हूँ, आप अर्थवित्त जगत के योजनाओं से लक्ष्मी मेहरबान है, क्योंकि भगवान चंद्रशेखर की आपके ऊपर कृपा है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, शिव और शक्ति की उपासना करें। चंद्रशेखर के यानी चंद्रमा जो आपके स्वामी भगवान शिव के सर पे रहते हैं। कहा ना किसी ने, जो नर काशी बसहि राम ही का भरोस। अरे काशी, नर बसें और फिर राम, इन तीनों का क्या मतलब भाई? जो नर काशी बसें शिव ही का भरोस, ये तो ठीक चलता है कि शिव के त्रिशूल पर काशी नगरी बसी है, अर्थात वहाँ पर शिव का शासन चलता है। लेकिन राम का यहाँ से क्या है? हाँ है क्या? महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शिव राम के परम भक्त हैं। निरंतर वो उस महामंत्र राम की आराधना करते हैं और उसका जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे काशी के नर नारियों का जो संसार का परित्याग करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। ये सूत्र है, मैं नहीं कहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास ने। और भगवान चंद्रशेखर के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। सोचो कितना पावरफुल होगा भाई। त्रिनेत्र जब भगवान भोले से, जिसमें आग की ज्वाला धधकती है, ठीक ऊपर मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा विद्यमान रहता है, उनका मुकुट बना हुआ है ललाट पे। तो कर्क राशि वाले भगवान शिव की आराधना करो जो करे। हाँ, आप सातिर दिमाग के तो हो, आप सोचते हो भगवान ने मेरे को बुद्धि दे दी, चतुराई चालाकी दे दी, वो आदि हमें दे दी, आदि दुनिया में। ऐसा नहीं है। अध्यात्मवादी ओरिजिनल वास्तविक बनो। अध्यात्म के जो आदर्श, जो मापदंड हैं आदर्शों के, नैतिक मूल्यों के, जो मानवीय सद्गुणों को, उनको धारण कीजिएगा। छल प्रपंच रही जीवन, देखो आपके जीवन में क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात है कर्क राशि वाले जात को, कि मंगल आपके 12वें घर में, पत्नी से बना के इस समय रखना, संवाद विवाद नहीं करना, मैंने पहले भी कहा। और हाँ, इतना जरूर है, एकादश भाव में गुरु, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा वाला ग्रह एकादश भाव में सबल, विशेषकर
बृहस्पति गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ निष्फल हो जाते, निष्क्रिय हो जाते, कारक ही नहीं होते हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ कारक बन जाते हैं, यही अंतर है। गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती है, कहते नहीं, गुरु के सहयोग से, गुरु के सहयोग से सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद वो तभी देखा जाए तुम्हें भरपूर आंखों से देखा है। गुरु जहाँ बैठते हैं तो वहाँ तो गुरु जी को सहयोग चाहिए, गुरु जी की सेवा चाहिए। तो गुरु जी जहाँ बैठे वो एकादश भाव, यहाँ इनकम का ही स्थान है, आय का स्रोत है। 14 तारीख तक आप प्रयास कीजिएगा, 14 के बाद ही रिजल्ट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 14 को इसलिए रिजल्ट मिलेंगे कि 10वें भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे और 18 तक बुध भी प्रवेश कर जाएंगे, और वहाँ पर राशि होगी मेष, वो स्थान होगा 10वां स्थान व्यवसाय का कारक, बिजनेस का कारक, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का कारक घर माना जाता है, जीविकोपार्जन का कारक भी माना जाता है। तो ऐसे में कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? ऐसे में कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि 7वीं दृष्टि गुरु की आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो 5वीं दृष्टि सूर्य की, 7वीं दृष्टि भूमि भवन माता के क्षेत्र में पड़ रही है। अर्थात शिक्षा और संतान, अर्थात ये मैंने बताया व्यवसाय का, अर्थात भूमि भवन मकान, आकस्मिक धन, और यहीं पर आपका राजयोग शुरू हो जाता है। क्यों है? तो अभी भी भाग्य के, आपके प्रयासों के दरवाजे सौभाग्य के दरवाजों पर खड़े हैं, लेकिन आपके हाथ में नहीं प्राप्त हो रहा है। और ये प्राप्त तभी होगा जब 14 अप्रैल क्रॉस कर देंगे। यहाँ शनि भाग्य के कारक ग्रह बन जाएंगे। क्यों? 7वें भाव के, पत्नी पद से भी लाभ मिलेगा, पत्नी शिक्षा और संतान, पत्नी की शिक्षा और संतान में लाभ मिलेगा, और आपकी जो पूर्व समय में सृजन किए हुए योजनाओं का परिणाम भी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कर्क राशि वाले उतावलेपन में नहीं रहिएगा। आज भरणी नक्षत्र 1 तारीख को, क्या आज से और 14 तारीख तक योजनाओं को संभालिएगा। 14 तारीख के बाद कहीं न कहीं से धन आपको प्राप्त होगा, और आने वाला समय जैसे ही 14 मई को जब बृहस्पति संचार करेंगे, कहाँ संचार करेंगे? मिथुन राशि में, और 14 अक्टूबर 2025 को गुरु आपकी राशि में संचार करेंगे, मंगल के साथ होंगे, और फिर नवंबर में मंगल पहुँचेंगे 2 भाव में। आपका बल्ले बल्ले ही होने वाली। धन्यवाद।